हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज विशाल और इस वीडियो के थ्रू हम लोग बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं कि अगर किसी इंसान को ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो क्या वो चीजें हैं जो उन्हें जाननी चाहिए। और इस सीरीज के 7 दिनों में आप कंप्लीट ये सीख जाओगे कि स्टॉक मार्केट में क्या चीजें हैं जो परफॉर्म करती है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो हमें बेसिकली देखनी चाहिए, किस चीजों का क्या मतलब है और किस तरह से एक ट्रेड को लिया जाता है, एग्जिट किया जाता है। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरीके से फंक्शन करता है। जिस तरह से आप लोग किसी भी जगह पे रहते होंगे तो आपके आसपास एक मार्केट जरूर होगा और उस जगह पे आपको कुछ ना कुछ बेसिक नीड्स पड़ती होंगी, या तो सर्विसेज की या तो प्रोडक्ट की। मान लो कि आपको एक साबुन खरीदना है, तो जिस प्राइस पे ये साबुन आपको खरीदना है, अगर उस साबुन को उस प्राइस पे किसी दुकानदार ने दिया तो आप दोनों के बीच एक ट्रेड होता है कि आपके सुटेबल प्राइस पे आपको वो प्रोडक्ट मिला और मार्केट में वो दुकानदार भी एग्री था इस प्राइस में आपको चीजें देने के लिए। तो यहाँ पे जाके एक ट्रेड पॉसिबल हुई। और इसी तरीके से सर्विसेज के बारे में, क्योंकि गर्मी का दिन है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, एसी आपको रिपेयर कराना है, किसी मैकेनिक के पास आप फोन करते हो, ये आपको एक सर्विस का प्राइस बताता है, आप एक प्राइस को जानते हो, आप दोनों जिस प्राइस पे एग्री हुए वो बेसिकली एक ट्रेड हो गया। तो मार्केट में ट्रेड इस तरीके से काम करता है जो कि नॉर्मल बाजार में होता है। और ठीक इसी तरीके से जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी के शेयर को खरीदते और बेचते हैं जिसपे हमारा ट्रेड जो है होता चला जाता है। तो पहला चीज आप ये समझिए कि इस जगह पे आपको ये सब बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि मार्केट पे किस तरह से चीजें स्टार्ट हुई, किस कारण हुई, लेकिन आपको जो बेसिकली ये जानने की जरूरत है कि मार्केट स्टार्ट शेयर के कारण हुआ था। कंपनियों को जब पैसे की जरूरत होती थी, उनको पब्लिक से पैसा लेना था, इकट्ठा करना था, तो एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू कंपनी लोगों से पैसे ले पाए और लोगों के पैसे लोग भरोसा करके उस कंपनी को दे पाए। और कंपनी का परफॉर्मेंस जिस तरीके से होगा, लोगों का प्राइस बढ़ता जाएगा और जिस प्राइस पे लोगों को लगा कि ये प्राइस बेस्ट है मेरा सेल करने के लिए, वो उस प्राइस पे मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब आपने ये समझा कि स्टॉक मार्केट क्या चीज होती है और नॉर्मल मार्केट क्या चीज होती है। नॉर्मल बाजार में हम लोग हर चीज पे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में सिर्फ हम लोग स्टॉक पे ट्रेड कर सकते थे, कर सकते हैं नहीं, क्योंकि जब चीजें शुरुआत हुई तो ये शुरुआत जो है स्टॉक से हुई, इसीलिए इस बाजार को हम लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे ये बाजार धीरे धीरे डेवलप हुआ, इसमें जो है बहुत सारे वेरियस चीजें यहाँ पे आनी स्टार्ट हुई जिसपे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में धीरे धीरे शामिल होता गया और उस पे हमारे लिए ट्रेड करना पॉसिबल हो गया। इस जगह पे और भी वेरियस चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि मार्केट एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। मार्केट दो चीजों पे फंक्शन करता है। पहला जो चीज है उसको कहते हैं मार्केट की प्राइस। दूसरी जो चीज है वो फंक्शन करता है कि कितने लोग इस प्राइस पे पार्टिसिपेट किए। मान लो कि मार्केट का एक रैंडम प्राइस लेता हूँ 50 रुपए। इस प्राइस पे 50 लोगों ने यहाँ पे सोचा कि मार्केट जो है आज जो है सस्ता चल रहा है, ठीक है, और 50 लोग यहाँ पे बाय करते हैं। लेकिन 80 लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ पे सस्ता नहीं चल रहा है, महंगा चल रहा है। तो इन दोनों के पास जितने स्टॉक रखे हुए थे उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। जो लोग 80 लोग थे वो लगातार अपनी क्वांटिटी जो है सेल करेंगे और जो 50 लोग हैं वो लगातार अपनी क्वांटिटी बाय करेंगे। अब दोनों के डिसीजन के आधार पे यहाँ पे बाय एंड सेल हुआ, लेकिन जिस तरफ क्वांटिटी ज्यादा सेल हुई है इसका मतलब होता है कि मार्केट का प्राइस जो है ये गिरेगा, क्योंकि बेचने वाले लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं खरीदने वाले से। ठीक इसके ऑपोजिट अगर होता है कि खरीदने वाले 80 होते, बेचने वाले 50 होते, तो धीरे धीरे मार्केट का प्राइस जो है ये बढ़ता और मार्केट जो है आज ग्रीन में क्लोज होता है। इसका मतलब है कि बाजार तब चढ़ता और उतरता है जब लोगों का इंटरेस्ट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब ये समझिए कि किस किस चीज पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ समय तक पहले संभव था कि मार्केट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पे ही ट्रेड कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, स्टॉक मार्केट भी डेवलप करता गया, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया शेयर मार्केट की तरफ, तो बहुत सारे वेरियस चीजों पे हम लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, जैसे कि इक्विटी मार्केट, जिसपे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी के स्टॉक पे ट्रेड करते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम लोग सिर्फ इंडियन कंपनीज पे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते थे। अब हम लोग ग्लोबली, मतलब दूसरे देश के स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल मार्केट। अब दूसरी चीज आप ये समझिए, इक्विटी मार्केट तो आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोग कंपनी में स्टॉक करते हैं तो इसको इक्विटी मार्केट कहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा चीज होता है जिसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। जो चीज इंसानों ने नहीं बनाया है, जो हमारे खनिज में अवेलेबल है, मतलब कि सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, इन चीजों पे जब हम ट्रेड करते हैं इसको कहते हैं कमोडिटी मार्केट। तीसरी जो चीज है इसको कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट का मतलब हो गया
कि हम लोग कंपनी के स्टॉक्स पे ट्रेड ना करके, कमोडिटीज पे इन्वेस्ट ना करके, हम लोग जब दो देश के करेंसी पे ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। इस पे बहुत सारे करेंसी पेयर हैं जो हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि INR USD पे हम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब यूएस का जो करेंसी प्राइस है और इंडिया का करेंसी प्राइस है, इसके डिफरेंस को हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में हम लोग धीरे धीरे चीजों को जानेंगे। चौथा एक चीज और भी है यहाँ पे मार्केट में, जिसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें हम लोग बाजार ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, इस चीज को समझ के हम लोग प्राइस पे भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये एक पूरा ही अलग सेगमेंट है जिसको आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के नाम से जानते होंगे। फ्यूचर का मतलब है किसी कंपनी का प्राइस या फिर किसी कमोडिटी का प्राइस या फिर किसी फॉरेक्स का प्राइस आने वाले समय में बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, इसके आधार पे हम लोग पहले से ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग। मार्केट किस किस प्राइस पे जा सकता है, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस, कमोडिटी का परफॉर्मेंस और या फिर फॉरेक्स का परफॉर्मेंस, ये किस तरह से हो रहा है, इसके आधार पे हम लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं। और इसका बेसिकली काम ये होता है कि मार्केट किस किस प्राइस तक जाएगा, उसके आधार पे हम लोग उसके प्रीमियम को खरीद के बाय और सेल करते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी, इसलिए इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ बातें करेंगे, मगर धीरे धीरे बात करेंगे। अभी आप लोग बस ये समझिए कि मार्केट क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और क्या वो चीजें जिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने समझा कि मार्केट का बेस क्या है काम करने के पीछे, मार्केट कैसे काम करता है और किस किस चीज पे हम लोग जाके ट्रेड कर सकते हैं। ये तीनों चीजें इस वीडियो पे कवर किया मैंने। अब जो अगली वीडियो आएगी इस पे हम लोग आगे की बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। फिनफॉक्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।